अपने 15 साल के ट्रैवल एक्सपीरियंस से मैंने ये जाना है कि चाहे आपका होटल 5 स्टार रेटेड हो या फिर 5 स्टार प्रॉपर्टी हो, कहीं गंदगी आंखों के सामने दिखती है और कहीं माइक्रोबियल लेवल पे होती है। सब कुछ साफ ही दिखता है पर सच्चाई कुछ और ही होती है। तो ये चमक, ये धमक, ये सफेदी की महक के पीछे की कहानी को डिटेल में जानते हैं। इस बिस्तर पर मुझसे पहले जाने कई लोग सोच, इसलिए होटल रूम में घुसते ही सबसे पहले मैं कुशन्स और बेड रनर को हटा देती हूँ क्योंकि ये कभी नहीं धुलते। टेम्पटिंग से दिखने वाले इन तकियों पर लगाती हूँ अपना कवर, लगाती नहीं हूँ, बिछा देती हूँ क्योंकि पूरी रात मुंह और नाक इसमें इंटीमेटली घुसने वाले। फ्लफी से टॉवल्स को रिटर्न कर देती हूँ क्योंकि मैं अपना टॉवल यूज करती हूँ। नो यूज ऑफ केटल, बिकॉज केटल में लोग अपने सॉक्स यहाँ तक कि मेंस्ट्रुअल कप भी स्टरलाइज करते हैं। होटल्स के टॉयलेट क्लीनिंग किट में मैंने हमेशा एक ही प्रश्न देखा है जिससे बोल साफ होता है, तो सीट किससे साफ करते हैं? नहीं करते, या फिर उसी से कर देते होंगे। तो मैं एक टॉयलेट पेपर का बड़ा सा बॉल लेती हूँ, उसमें हैंड वॉश डालती हूँ और इसकी बहुत अच्छे से सफाई कर देती हूँ। हाइजीन फॉसेट का हेड कहाँ जाता है सबको पता है, लेकिन उसकी भी कभी सफाई नहीं होती, तो उसका हेड क्लीन करना बहुत जरूरी। अगर वो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ प्लेस्ड है तो तौबा तौबा। बेसिन पर रखा खूबसूरत ग्लास, इससे कभी कुल्ला मत करना, इसे ब्रश होल्डर की तरह यूज करना। और अगर आप अर्जेंसी के समय भी इमरजेंसी वाले हैं ना, तो इसको जरूर वाइप करके ही यूज करें। एक बार तो मैंने ये भी देखा है कि नीचे पड़े फ्लोर वाले टॉवल से ही सीट वाइप की और उसी से बेसिन वाइप किया और फिर उसी से पूरा का पूरा बाथ टब वाइप किया। तो उसके जाने के बाद मैंने बाथ टब और बेसिन की क्लीनिंग खुद की और 3 दिन तक, जब तक हम वहां रुके, मैंने किसी क्लीनर को अंदर नहीं आने दिया। तो चलिए अब मैं होटल इंडस्ट्री से जुड़ी आपको 4 बोनस पॉइंट्स और बताती हूँ। चौथा वाला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल मिस मत करना। सबसे पहला है कमरे में रखे पानी के ग्लासेस। अब पानी पीने का ग्लास हमेशा सूंघ के देखना, इसमें जरूर कुछ ना कुछ महक आती है, क्योंकि गेस्ट के जाने के बाद अगर ग्लास साफ दिख रहा होता है या फिर सिर्फ उसे पानी पीने के लिए यूज किया है तो सिर्फ उसे पोंछ कर रख दिया जाता है। नॉट एवरी टाइम, बट होता जरूर है। हाँ, दूसरा बोनस पॉइंट है ये बहुत कॉम्फी से दिखने वाले कुशन्स। हाँ, कुशन्स भी कभी नहीं धुलते हैं, तो इनको सर के पास रखने की गलती मत करना। इसका प्राइमरी पर्पस डेकोर और एस्थेटिक होता है, इसलिए कलरफुल होते हैं और इसी वजह से नहीं धुलते। जहाँ घर में हम सफेद रंग से डरते हैं कि मेंटेन करना मुश्किल होगा, होटल्स के लिए ये बहुत ईजी होता है क्योंकि वहाँ ब्लीच यूज होता है, इसीलिए बेडशीट, टॉवल सब कुछ व्हाइट होती है। अब तीसरा बोनस पॉइंट, कोई भी होटल बुक करने के पहले उसकी फ्लोरिंग देखिए। अगर फ्लोर में कारपेट बिछे हुए हैं ना, तो ऐसे होटल को लेना अवॉइड करिए। देखिए, कारपेटेड फ्लोरिंग देखने में तो बहुत ही इनवाइटिंग लगती है, स्पेशली विंटर सीजन में, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात का कि वैक्यूमिंग से सिर्फ धूल निकलती है, गंदगी नहीं। अब ट्रैवलर्स के जूते तो पब्लिक वॉशरूम में जरूरी जाते होंगे, वहां से क्या क्या बटोर कर लाते हैं वो कारपेट में पूछते हैं, और ये कारपेट कभी भी नहीं धुलते। अब सोचिए, बिना धुले हुए कपड़ों के बीच में जिसपे 1000 लोग पैर रख के जा रहे हैं, आप क्या रात में चैन की नींद सो पाएंगे? अभी फोर्थ बोनस पॉइंट इतना ज्यादा मजेदार है ना कि आपको विदेशियों से घिन आ जाएगी। मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई कि विदेशी टॉयलेट्स में जहाँ पर पानी की बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं होती, देखिए ना यहाँ पे हाइजीन फॉसेट है, ना पीछे वाला जेट है, ना ही नल और मग्गा है, तो ऐसे में टिश्यू से पोंछ के जाने वाली जनता जब स्विमिंग पूल में जाती है या फिर होटल के पूल में जाती है तो पानी एक्चुअली इनके पिछवाड़े को धो रहा होता है, और जब एक साथ इतने सारे गंदे पिछवाड़े वाले लोग पानी में उतरते हैं ना, तब फिर उस पानी की गंदगी को मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। मनाली में वशिष्ठ कुंड में जब एक विदेशी महिला मेरे साथ कुंड में घुसी तो मैं फटाक से बाहर आ गई थी। यार, इस हमाम में सब गंदे हैं।